जय हिंद एवरीवन। आईटीबीपी के तरफ से आईटीबीपी का जो नया भर्ती निकाला गया है उसके बारे में काफ़ी सारे दोस्तों को पता चल गया होगा, लेकिन ये वीडियो सिर्फ उन साथियों के लिए है जिनको आईटीबीपी के तरफ से आईटीबीपी का जो नया भर्ती निकाला गया है उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आप सभी लोगों के लिए आईटीबीपी के तरफ से एक और नया भर्ती निकाल दिया गया है। और इससे पहले भी आईटीबीपी के तरफ से काफ़ी सारा भर्ती निकाला गया था, मतलब जिसका ऑनलाइन का लास्ट डेट समाप्त हो गया है, लेकिन अभी उसका प्रोसेस बाकी है। ठीक है ना, जितने लोगों को ऑनलाइन कराना था, फॉर्म भरना था, तो वो लोग पहले ऑनलाइन करा चुके हैं आईटीबीपी में, लेकिन ये नई भर्ती निकाली गई है। इसमें पूरे भारत के लिए टोटल 526 वैकेंसी है, और ये जो 526 वैकेंसी है ना, तो इसमें टोटल 3 पोस्ट रहने वाले हैं। ठीक है ना, तो किस पोस्ट में किस कैटेगरी के लिए इसमें कितना वैकेंसी निकाला गया है ये तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने ही वाला हूं। किस पोस्ट में फॉर्म भरने के लिए कितना पास होना चाहिए, जैसे किसमें 10 पास मांगा जाएगा, किसमें 12 पास मांगा जाएगा, किसमें ग्रेजुएशन मांगा जाएगा, वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। और आईटीबीपी का ये जो भर्ती निकाला गया है, तो इसका जो पेपर कराया जाएगा, तो पेपर में किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे ये भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। इसका ऑनलाइन कितने तारीख से चालू होगा वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। ये रहा आईटीबीपी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से जितना भी इंपॉर्टेंट बात बताया गया है वो सारी चीजें आप लोग अच्छे से समझ लो। उससे पहले आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, अगर आप अभी तक मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हो तो पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हो यार। फटाक से प्ले स्टोर पर जाओ और वहां पर आप लोगों को क्या लिखना है, एएनडीसी लिखना है, एएनडीसी क्लास लिखना है। ठीक है ना, जैसे ही आप लोग प्ले स्टोर पर एएनडीसी क्लास लिखकर सर्च मारोगे वैसे वहां पर मेरा एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा। ये वाला लोगो वहां पर दिखाई देगा। तो प्ले स्टोर से आप लोगों को मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। एप्लीकेशन जब डाउनलोड करोगे ना तो सबसे पहले कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। तो पहले लॉगिन पर नहीं क्लिक करना है, रजिस्टर पर क्लिक करना है, और जैसे ही रजिस्टर पर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन से देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप लोगों को अपना नाम लिख देना है, अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, अपना ईमेल आईडी डाल देना है, एक नया पासवर्ड बना लेना है, यहाँ अपना राज्य मतलब चुन लेना है। उसके बाद से आई एग्री विथ पर क्लिक कर देना है। ठीक है ना, फिर रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जो भी अपना आईडी पासवर्ड बनाए हो उसको आप लोगों को यहाँ डालकर लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो मेरा पूरा का पूरा एप्लीकेशन खुल के आप लोगों के सामने आ जाएगा। भी साथी इंडियन आर्मी का तैयारी कर रहे हो, ध्यान से सुन लो। 1 तारीख से इसमें इंडियन आर्मी के लिए मैं लाइव क्लास चलाने वाला हूं, तो अच्छे तरीके से समझाने का कोशिश करूंगा। और जितने भी साथी पैरामिलिट्री फोर्स का तैयारी कर रहे हो, चाहे आईटीबीपी का, चाहे मतलब किसी का भी, तो उन सभी लोगों को ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर ही लेना है, क्योंकि आने वाले समय में मतलब जो भी आपका पेपर होता है, जो भी एग्जाम होता है ना, तो उससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे वो सारी चीजें आप लोगों को मेरे एप्लीकेशन में देखने को मिल जाएगा। और बिल्कुल आसान भाषा में, जिस तरह से मैं भर्ती के बारे में आप लोगों को बिल्कुल आसान भाषा में समझा देता हूं ना, सेम उसी तरह से इसमें भी आप लोगों को जो भी मिलेगा बहुत सरल भाषा में मिलेगा, आसान भाषा में मिलेगा। इसी क्लास एप्लीकेशन से आप लोगों को काफी ज्यादा मदद मिलने वाला है, इसलिए आप सभी लोगों को इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ही लेना है। मैं इस एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा, तो वहां से आप लोग इस एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लेना। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं। आईटीबीपी की तरफ से जो नया भर्ती निकाला गया है उसका ऑनलाइन कितने तारीख से चालू होगा उसको देख लेते हैं। देखो, इसका ऑनलाइन 15 तारीख, मतलब 15 तारीख 11वां महीना सन 2024, अगले महीना में 15 तारीख से इसका ऑनलाइन चालू हो जाएगा, याद रखना। और ऑनलाइन का लास्ट डेट 14 तारीख 12वां महीना रहने वाला है। ठीक है ना, उसके बाद से यहाँ पर जो एप्लीकेशन फीस लगेगा ना वो 2 तरह से लगेगा। वो कैसे लगेगा, जैसे अगर आप सब इंस्पेक्टर में फॉर्म भरोगे और जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते रहोगे तो एप्लीकेशन फीस 200 रुपया लगेगा। और एससी एसटी और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी वालों का 1 भी रुपया एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगा। और जो कांस्टेबल का बताया गया है और कांस्टेबल का बताया गया है, अगर आप हेड कांस्टेबल या कांस्टेबल वाले में फॉर्म भरना चाहोगे और इसमें अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते रहोगे तो एप्लीकेशन फीस 100 रुपया लगेगा। और जो लोग एससी एसटी एक्स सर्विसमैन या फीमेल कैटेगरी से आएंगे तो उन लोगों का 1 भी रुपया एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगा। बस आप फॉर्म भरने जाओगे तो उधर 50-60 रुपया वो लोग ले सकते हैं जो लोग ऑनलाइन करेंगे। ठीक है ना, देख लो कि इसमें फॉर्म भरने के लिए, ऑनलाइन कराने के लिए आपका उम्र कितना होना चाहिए। तो इसमें ऑनलाइन कराने के लिए आपका कम से कम 18 साल उम्र होना चाहिए और अधिक से अधिक आपका 25 साल उम्र होना चाहिए। और उम्र में कैटेगरी के हिसाब से छूट भी मिल जाएगा, जिस तरह से सरकारी भर्तियों में छूट मिलता
है, ठीक है ना। अब यहाँ पर बोला गया कि 14 तारीख 12वां महीना सन 2024 तक आपका उम्र 18 साल पूरा हो गया होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको आप लोग देख लेना, अपना उम्र आप लोग चेक कर लेना। अब यहाँ पर वैकेंसी के बारे में बताया गया है, पूरा का पूरा वैकेंसी डिटेल्स दिया गया है, तो इसको आप लोग अच्छे से समझ लो। आपका है सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन, और दूसरा आपका है हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन, और तीसरा आपका है कि कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है ना। मेल और फीमेल सभी लोगों के लिए यह भर्ती है। तो जो आपका सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन है ना, तो इसमें ऑल इंडिया के मेल के लिए मतलब लड़कों के लिए टोटल 78 वैकेंसी है, ठीक है ना। और जिसमें कैटेगरी वाइज दिया है, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लेना। ये सारी चीजें मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा, आप मेरे टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ सकते हो, मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है ना। इस ब्लॉग के नाम से आप लोग टेलीग्राम पर सर्च भी मार सकते हो, लेकिन फर्स्ट कमेंट में तो मैं अपने एप्लीकेशन का लिंक ही दूंगा, ठीक है ना। तो एप्लीकेशन को भी आप लोग डाउनलोड कर लेना। जब मैं इस नोटिफिकेशन को अपने टेलीग्राम में भेजूंगा तो वहां से आप लोग इसको अच्छे से देख लेना कि किस कैटेगरी के लिए कितना वैकेंसी निकाला गया है। आप लोग को ये तो पता चल गया कि सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन के लिए मतलब मेल के लिए ऑल इंडिया के लिए 78 वैकेंसी है, और फीमेल के लिए ऑल इंडिया के लिए 14 वैकेंसी है। इसमें आपका जो उम्र मांगा गया है ना, वो 20 साल से लेकर 25 साल तक मांगा गया है, और इसका जो सैलरी है ना 35,400 से शुरुआत होगा, 1,12,400 रुपया तक रहने वाला है। अब यहाँ पर आपका हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन है, किसमें फार्म भरने के लिए कितना पास होना चाहिए आगे मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन में मेल के लिए मतलब ऑल इंडिया के लिए 325 वैकेंसी है। तो सबसे ज्यादा वैकेंसी किसमें है? सबसे ज्यादा वैकेंसी है हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन में, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसमें जो आपका उम्र है वो कम से कम 18 साल होना चाहिए और अधिक से अधिक 25 साल होना चाहिए, और उम्र में कैटेगरी के हिसाब से छूट भी मिल जाएगा। बस आपका कांस्टेबल आ जाता है, तो कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन में ऑल इंडिया के मेल के लिए सिर्फ 44 वैकेंसी है, और फीमेल के लिए ऑल इंडिया के लिए सिर्फ 7 वैकेंसी है। तो टोटल इसमें आपका कितना दिया है? 51 वैकेंसी दिया है, ठीक है ना। कांस्टेबल वाले में टोटल 51 वैकेंसी दिया है। इसमें आपका कम से कम उम्र 18 साल होना चाहिए, अधिक से अधिक 23 साल होना चाहिए, और उम्र में कैटेगरी के हिसाब से छूट भी मिल जाएगा। इसमें कितना वैकेंसी है ये आप लोगों को पता चल गया। अब यहाँ पर आप ये जान लो कि ये जो आईटीबीपी की तरफ से नया भर्ती निकाला गया है, तो इसका जो पेपर होगा उसमें क्या क्या पूछा जाएगा मेरे भाई। इसमें जनरल इंग्लिश से 15 प्रश्न 15 नंबर के पूछे जाएंगे, जनरल हिंदी से 15 प्रश्न 15 नंबर के पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस से 20 प्रश्न 20 नंबर के पूछे जाएंगे, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 30 प्रश्न 30 नंबर के पूछे जाएंगे, और रीजनिंग से 20 प्रश्न 20 नंबर के पूछे जाएंगे। तो टोटल आपके 100 प्रश्न 100 नंबर के पूछे जाएंगे, और ये मैं प्रीवियस ईयर का देखकर बता रहा हूँ, ठीक है ना। इसमें आपको 120 मिनट का टाइम मिलेगा पेपर देने के लिए, और टोटल 100 नंबर रहेंगे। मैं आप लोगों को ये तो बता ही दिया हूँ। अब देखो किसमें फार्म भरने के लिए कितना पास होना चाहिए, ये भी मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर का देखकर बता रहा हूँ। अब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन है ना, तो इसमें ऑल इंडिया के लिए 92 वैकेंसी है, मेल के लिए कितना है, फीमेल के लिए कितना है, ये मैं आप लोग को बता दिया हूँ। तो इसमें फार्म भरने के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है ना। बीएससी बीटेक बीसीए ये सब डिग्री होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। और हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, 383 वैकेंसी है। तो इसमें फार्म भरने के लिए 12 पास होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से। आपका यहाँ पर दिया है कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन, तो ये कांस्टेबल वाला जो है ना, इसमें ऑल इंडिया के लिए 51 वैकेंसी है। अब मेल के लिए कितना है, फीमेल के लिए कितना है, वो मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। तो इसमें फार्म भरने के लिए आपका 10 पास होना चाहिए, में कितना पास होना चाहिए, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। अब देखो ये प्रीवियस ईयर का देखकर मैं आप लोगों को बताया हूँ। साथ ही इस वीडियो को देखे हो उतने लोगों के मन में ये बात जरूर आ रहा होगा कि यार ये जो आईटीबीपी की तरफ से नया भर्ती निकाला गया है, जिसमें ऑल इंडिया के लिए 526 वैकेंसी है, 3 पोस्टों पर भर्ती निकाला गया है, तो इसका ऑनलाइन तो अगले महीने में चालू हो जाएगा, लेकिन इसमें हाइट कितना मांगा गया है, और इसमें पहले दौड़ कराया जाएगा या पेपर कराया जाएगा। तो काफी सारे लोगों के मन में ये सारा डाउट चल रहा होगा मेरे भाई। अभी ये जो भर्ती का नोटिफिकेशन है ना, तो ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है। अगले महीना में जब इसका ऑनलाइन चालू होगा, तो ऑनलाइन चालू होने से पहले इसका फुल नोटिफिकेशन निकलेगा, और जब फुल नोटिफिकेशन निकलेगा तो उसके माध्यम से बताया जाएगा कि भाई इसमें हाइट इतना होना चाहिए, इसमें पहले दौड़ कराया जाएगा या पेपर कराया जाएगा। वो सारी चीजें फुल नोटिफिकेशन के माध्यम से ही पता चलेगा। तो जब ऑनलाइन चालू होगा ना, आप लोग पढ़ाई करते रहो। ऑनलाइन कराने जाने से पहले मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जब फुल नोटिफिकेशन आएगा, तो उस वीडियो को आप लोग अच्छे से देख लेना। आप लोग का पहला कर्तव्य है सिर्फ पढ़ाई करना। कोई भी भर्ती आएगा, कैसा भी नोटिफिकेशन आएगा, तो वो सारी चीजें मैं आप लोगों को समझाने का कोशिश करूंगा, ठीक है ना। बाकी आप सभी लोग मेरे एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड
डाउनलोड कर लेना। NDC क्लास नाम से है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा। और जितने साथी इंडियन आर्मी अग्निवीर का तैयारी कर रहे हैं, TA आर्मी का तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए 1 तारीख से मेरे एप्लीकेशन में क्लास चालू होने वाला है, ठीक है ना। और मैं खुद क्लास कराऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से समझाने का कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।